मैच पर बात करने से पहले कैप्टन शुभमन गिल पर बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुभमन गिल ने कैप्टन नॉक खेली, 80 रन बनाए, टीम को मुश्किलात से बाहर निकाला उस वक्त जब विराट कोहली और रोहित शर्मा क्रीज छोड़कर जा चुके थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, शुभमन गिल को क्रैम्प्स पड़ते हैं और वो रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर चले जाते हैं। उसके बाद मुझ समेत लाखों करोड़ों लोगों के दिल में ये सवाल आया होगा कि यार अब मैच कौन जितवाएगा, बिकॉज रोहित शर्मा, शुभमन गिल और आपके विराट कोहली आउट होकर चले गए। उसके बाद हमने सोचा हमें केएल राहुल सेव करेंगे, लेकिन वो भी आउट होकर चले गए। इंडिया ने 6 विकेटों से इंग्लैंड को पहले वनडे के अंदर हरा दिया, लेकिन अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर को जितनी शाबाशी दे सकते हो दे दो, क्योंकि अक्षर का 50 और वॉशिंगटन सुंदर का पार्टनरशिप लगाना अक्षर पटेल के साथ काबिले तारीफ है। दोनों ने क्रीज पे खड़े रहकर, काम रहकर, दिल को ठंडा रखकर सुकून से इंडिया को पहला वनडे जितवा दिया है, क्योंकि इंडिया ये हार अफोर्ड नहीं कर सकता था। ऑलरेडी आप व्हाइट वॉश होकर आए हो T20 सीरीज के अंदर, तो ये पहला वनडे जीतना इंडिया के खाते में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हर एक चीज पर बात करेंगे जो इस मैच के अंदर हुई है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पहली इनिंग से। 258 का टारगेट मिलता है इंग्लैंड की तरफ से। बेन डकेट और जैकब बेथल का अच्छा स्टार्ट होता है, वहां पर इंडिया को कोई अर्ली ऑन विकेट नहीं मिलती, लेकिन जसप्रीत बुमराह 968 दिनों के बाद कोई वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रहे थे। अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो आखिरी वनडे इन्होंने बैक इन 2023 के फाइनल में खेला था, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, और उसके बाद वो आज खेल रहे हैं 968 दिनों के बाद। और आज खेलना, पहला स्पेल इतना जबरदस्त करवाना, माइंड ब्लोइंग। तो मतलब आप समझो कि जसप्रीत बुमराह ने पहला जो ओवर था कितना जबरदस्त करवाया था, लेकिन उसके बाद गुरनूर बार की एंट्री होती है और वो 2 बैक टू बैक विकेट लेते हैं, आपके बेन डकेट की और जैकब बेथल की। लेकिन जॉय रूट वहां पर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं। यहां पर हैरी ब्रोक भी आउट हो जाते हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं, जसप्रीत बुमराह की बात चल रही है तो बताता हूं। जसप्रीत बुमराह ने जब टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपनी 150th विकेट ली थी, तो उसमें उन्होंने बेन स्टोक्स को आउट किया था। और आज इन्होंने जब वनडे के अंदर 150th विकेट ली, तो आज इन्होंने हैरी ब्रोक को आउट किया। यानी कि ये इंग्लैंडियों के पीछे लगे हुए दोनों बड़े खिलाड़ियों इन्होंने अपने आउट किए 150 विकेट पर। हैरी ब्रोक को सिर्फ 1 रन पर जसप्रीत बुमराह ने आउट कर बड़ा वो दिया था। लेकिन उसके बाद भाई जॉस बटलर भी नहीं चलते हैं, उसके बाद जॉय रूट और जो है आपके लियाम डॉवसन की एंट्री होती है। दोनों जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप लगाते हैं। 85-87 पर 5 आउट होते हैं इंग्लैंड के, और वहां से जॉय रूट की बारी स्टार्ट होती है। जॉय रूट 76 कर जाते हैं 76 बॉल पर, लियाम डॉवसन 68 कर जाते हैं। इतनी जबरदस्त दोनों की पार्टनरशिप होती है। और मुझे यह भी चीज याद है, जब जॉय रूट तकरीबन कुछ 7-8 रन पर खेल रहे थे ना, तो एक कैच शिवम ड्यूबे से उनका ड्रॉप हुआ था। उन्होंने सामने शॉट लगाया, शिवम डुबे ने हाथों का कैच छोड़ दिया। ऑब्वियस बात है, थोड़ा मुश्किल होता है, आप पूरा बॉलिंग का एक्शन लेकर आ रहे हो और उसके बाद उठकर वही कैच पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी फास्ट बॉलर के लिए। लेकिन वो कैच ड्रॉप हुआ और उसके बाद इतनी जबरदस्त तरीके से उन्होंने मुश्किलात से निकाला अपना इंग्लैंड को, जॉय रूट ने और लियाम डॉवसन ने। लेकिन एक चीज आपको माननी पड़ेगी, 258 का टारगेट कभी भी इस वेन्यू पर मुश्किल नहीं होता। ब्रिमिंगम में हमने देखा था शुभमन गिल, चलो आगे चलकर इस पर बात करते हैं, जब जब इंडिया की बैटिंग पर हम बात करने आएंगे, लेकिन अभी बॉलिंग की बात चल रही है। ये इनिंग खत्म होती है और उसके बाद 6 बॉलों पर 12 जोफ्रा आर्चर करके जाते हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर बॉलिंग कार्ड खोलूं तो 9 ओवर में 31 रन कंसीड करते हैं जसप्रीत बुमराह, 1 विकेट उनको मिलती है। नॉट अ बैड स्टार्ट एंड नॉट एक्सट्रीमली ब्रिलियंट स्टार्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह। डिसेंट स्टार्ट था बुमराह का, जिस कैलिबर के वो बॉलर है उस तरीके की बॉलिंग करवाई है उन्होंने। लेकिन प्रदीश कृष्णा 10 ओवर 50 रन 2 विकेट, या फिर गुरनूर बरार 9 ओवर 61 रन 2 विकेट, हम इनको इतना ज्यादा कसूरवार दे कर नहीं सकते। एक तो ये यंगस्टर्स हैं दोनों, मतलब इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं, और दूसरा 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 ये कि जो विकेट है वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट थी। अगर यहाँ पर इंग्लैंड ने 250 किया तो उनकी नालायकी है। यहाँ पर 400 भी लगा हुआ है बोर्ड पर, यहाँ पर 380 390 भी लगता है बोर्ड पर, तो ये बैटिंग विकेट है।
ये वही ग्राउंड है जहां पर शुभमन गिल ने 200 भी लगाया था दूसरे टेस्ट के अंदर, जब पिछले साल इंडिया 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड में आई थी। तो ये वही स्टेडियम है। तो आप अंदाजा लगाओ कितनी आसान विकेट है एज अ बैटिंग यूनिट। वशिंगटन सुंदर को सिर्फ 4 ओवर दिए और उन्होंने 13 रन खाए। अब यहां पर थोड़ा सा कंसर्न है, समझना, क्योंकि हम डिटेल में बात करेंगे तो हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। अक्षर पटेल ने तकरीबन 10 ओवर करवाए, 62 रन खाए, 4 विकेट लिए, और वशिंगटन सुंदर सिर्फ 4 ओवर करवाकर जा रहे हैं और 13 रन कंसीड कर रहे हैं। आप यहां पर एक पॉइंट नोट करो, अक्षर पटेल ने जो 4 विकेटें ली, एक उन्होंने जबरदस्त विकेट ली थी लियाम डॉवसन की, जो उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलवाया था इन दोनों के दरमियान का, वो तक समझ आता है। लेकिन जो उनकी नेक्स्ट 3 विकेट थी, एक उन्होंने जोफ्रा आर्चर को आउट किया, एक उन्होंने आदिल रशीद को आउट किया, और एक उन्होंने जोश टंग को आउट किया। तो अब आप मुझे बताओ, क्या ये 3 विकेट्स बड़ी विकेट्स हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर वशिंगटन सुंदर के ओवर बनते थे, लेकिन उसको ओवर नहीं दिए गए, जबकि वशिंगटन सुंदर 3 की इकोनॉमी के साथ रन लीड कर रहे थे और अक्षर पटेल ने तकरीबन 6.5 के इकोनॉमी के साथ रन लीड किए। आधे से आधा फर्क है। फिर भी वशिंगटन सिर्फ 4 ओवर का स्पेल ही करवा पाए अपना। तो मेरे ख्याल से यहां पर वशिंगटन के एटलीस्ट 3 ओवर्स और भी बनते थे। मुझे पता है ऑप्शंस बहुत सारे, लेकिन 3 ओवर्स कम से कम और बनते थे वशिंगटन सुंदर के। अच्छा जी, बैटिंग की स्टार्ट होती है, इंडिया की बैटिंग का स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल अच्छा स्टार्ट दे देते हैं टीम इंडिया को, लेकिन उसके बाद सैम करन की एंट्री होती है। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, तो अब आप यकीन करो ना करो, आप पर डिपेंड करता है, लेकिन जैसे सैम करन आया था ना, तो मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि यार मुझे क्यों फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर एक विकेट जा रही है, क्योंकि सैम करन ब्रेक थ्रू दिलवाना ही आता है, स्टार बॉलर ही है वो, अच्छी विकेट है, अच्छी विकेट दिलवा देता है आपको। तो इसी तरीके से स्लो वन पर उसने रोहित शर्मा को आउट कर दिया, बॉल हवा में थी। ठीक है, पिछले कुछ इनिंग्स उनकी बड़ी जबरदस्त गई थी रोहित शर्मा की, लेकिन आज वो आउट हो गए 21 बॉलों पर 11, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद विराट कोहली जब एंट्री करते हैं, एक चौका लगाते हैं, वेरी नेक्स्ट बॉल पर जोफ्रा आर्चर उनको एलबीडब्ल्यू कर देता है। तो उसके बाद हम हक्के बक्के हो जाते हैं कि यार अब जो गेम में मूव आया है वो बड़ा क्रूशल है। अब यहां से विराट कोहली का आउट होना, तो उसका मतलब है जो इंडिया के 80% चांसेस थे, अब वो 50 पर आ गए, 30% और कम हो गए, क्योंकि आपका विराट कोहली आउट हो गया। मैं कहूंगा 40% हो गए, 40% कम हो गए, एक की प्लेयर आपका आउट हुआ है। लेकिन शुभमन गिल बड़ा जबरदस्त तरीके से कैरी करते हैं श्रेयस अय्यर के साथ। जब मैंने देखा कि शुभमन गिल मतलब कोशिश ही नहीं कर रहे थे ब्लॉक करने की, वो रन्स की तरफ ही जा रहे थे, वो स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे, इसी वजह से 75 बॉलों पर 80 उन्होंने किया, और उनके साथ 53 पर 35 सुरेश अय्यर ने किया। हम इनको एडवांटेज देंगे ज्यादा बॉले खाने का, क्योंकि इन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की विद कैप्टन शुभमन गिल। तो हम क्या देखते हैं कि शुभमन गिल इंजर्ड होकर बाहर चले जाते हैं, लेकिन फौरन उसके बाद यहां पर कोलैप्स आता है, जिसमें आपके शुभमन गिल गए, उसके बाद सुरेश अय्यर चले जाते हैं, उसके बाद केएल राहुल भी चले जाते हैं, मतलब बैक टू बैक 2 विकेट्स और गिर जाती हैं शुभमन के जाने के बाद। वहां पर कंसर्न आ जाता है कि भाई अब कौन जितवाने वाला है इंडिया को मैच, क्योंकि आपकी 2 विकेट गिर गई है बड़ी, मतलब आपके विराट भी गए, आपके केएल राहुल भी गए, आपके रोहित शर्मा भी गए, शुभमन गिल भी गए। अब यहाँ पर आएगा कौन जितवा रहा है? लेकिन अच्छी बारी थी। अब मैंने शुरू में जैसे आपको बताया ना, बैटिंग विकेट होती है ब्रिमिंगम की। जब बैटिंग विकेट पर आप खेल रहे हो तो आपको पता है कि भाई यहाँ पर अगर रिलैक्स होकर बैटिंग करो तो रन्स आएंगे। रन्स किए ना यहाँ पर वशिंगटन सुंदर ने भी जो 50 किया और अक्षर ने भी जो 50 किया, मतलब कहने का ये है कि जब ये 2 रन कर रहे हैं तो आप समझो कि पिच इतनी ज्यादा टफ थी ही नहीं। अच्छा, जब विराट कोहली की एंट्री हुई तो उनका क्रेज जो ऑडियंस है उसके अंदर नजर आया, मुझे तो पर्सनली नजर आया, जिस तरीके से पोस्टर्स लेकर उनकी ऑडियंस खड़ी हुई थी, इस तरीके से। बाकी फील्डिंग बड़ी जबरदस्त थी इंडिया की, जिसके अंदर मैं अप्रिशिएट करूंगा 37 ईयर ओल्ड यंग मैन विराट कोहली को, जिन्होंने इतने क्रूशल बाउंड्रीज रोकी। मेरे ख्याल से वो 3 से 4 बाउंड्रीज उन्होंने रोकी थी, वन हैंडेडली डाइव लगा लगा के बॉलें रोक रहे थे। जसप्रीत बुमराह की वो छलांग लगाकर बाउंड्री पर कैच पकड़ना बड़ी जबरदस्त थी। और उसके अलावा एक और बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड है, जिसमें ये है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने 1000 रन पार्टनरशिप के कंप्लीट कर लिए सिंस 2023। सेकंड पेयर बने। इससे पहले शाई होप और कीची केरी वेस्ट इंडीज के, इन्होंने 1000 रन कंप्लीट किए थे, लेकिन अब दूसरे नंबर पर शुभमन गिल और रोहित शर्मा आ गए, जिन्होंने ये कारनामा अचीव किया है।
अब देखने वाली ये चीज है कि दूसरे वनडे के अंदर इंग्लैंड की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, लेकिन आप देखो तो आज भाई पिक्चर्स बड़ी जबरदस्त थी, क्योंकि एक तरफ विराट कोहली फ्रेम में, दूसरी तरफ रोहित शर्मा, और मिडिल में आपके माही महेंद्र सिंह धोनी भी ग्राउंड के अंदर आए हुए थे, और उन्होंने को हेडफोन वगैरह लगाई हुई थी जिसमें वो इंजॉय कर रहे थे मैच को। बड़ा जबरदस्त मैच था। अच्छा, यहाँ पर मैंने मेरे ख्याल से हर एक चीज को कवर कर लिया, इंडिया की बॉलिंग को, फील्डिंग को, बैटिंग को, हर एक चीज को हमने अच्छे से एनालाइज किए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे ख्याल से वीडियो को लाइक भी करना चाहिए आपको, क्योंकि बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।